वेलकम गाइज। दोस्तों, आप सब हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, हमारी कहानियों का परिवार हो। YouTube की कुछ परेशानियों की वजह से हम यहाँ हर कहानी का अगला पार्ट नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपकी कहानियों को मरने नहीं देंगे। इसलिए हमने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, स्टोरी हाउस। वहाँ आपको मिलेगा हर कहानी का अगला पार्ट, पूरी रीबर्थ और रिवेंज स्टोरीज, बिना किसी रुकावट। आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, स्टोरी हाउस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। आपका साथ इक्वल्स हमारी ताकत। नीचे दिए गए लिंक पर ज्वाइन करिए। 58A फ्लैट आगे। रात के 8 बज चुके द शिवे जब रूम का कैमरा देखता है तो पता है कि अदिति की भी नींद ऐप खुलने लगी थी। वो खड़ा हो अपने कदम रूम की ओर बढ़ा देता है। शिवे जब रूम में आता है तो देखता है अदिति बेड पे बीच इधर उधर देख अपना आंख मैल रही थी। शिवे बेड के पास चला जाता है, वही शिवे को अपने सामने खड़ा देख अदिति एक तक उसको देखने लगती है। शिवे मुस्कुराकर अदिति के बिखरे बाल सही करते हुए फेस धोकर आया घर चलते हैं। अदिति बस सो हिला देती है, फिर वो खड़ी हो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। शिवे वही बेड पर बीत मोबाइल में ईमेल चेक करने लगता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने कैबिन में था, तभी वहां पर प्रिया आती है। प्रिया को देख आदित्य के चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ जाती है। आदित्य खड़ा हो मुस्कुराकर, क्या बात कही, आज सूरज जल की जगह से तू नहीं उगा था जो मेरी चुचुंदरी आज मेरे कैबिन में। प्रिया उसके पास मुंह बनाकर, हो सकता है कि सूरज जलती जगह से उगा हो, पर तुम जैसे आलसी चुचुंदर जो खुद 10 बजे तक उठाता हो वो ये सब कैसे देख सकता है। खैर, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, वो ये फाइल थी राहुल भाई ने तुम्हें देने के लिए बोला था, तू ये लो। आदित्य उसके हाथ से फाइल लो, उसकी तरफ देख, इसलिए तू बोल रहा हूँ जल्दी से मेरी लेगपाल चुचुंदरी बन जाओ, उसके बाद तुम भी रोज देर से उठोगी। प्रिया बस चिढ़कर उसको देखती है। उसके बाद वो कैबिन से निकलने को होती है कि एक लड़की अंदर आ जाती है। अस लड़की ने इस वक्त बहुत हाई लेवलिंग कपड़े पहने हुए दी, उसके हाथ में उसका पर्स था। लड़की आदित्य के पास सो वो नेहा मैडम ने आपको नीचे पार्किंग में बुलाया है। आदित्य जब अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है उस पे नेहा और राहुल के बहुत से कॉल द पर मोबाइल साइलेंट होने के वजह से यूज़ पता ही नहीं चला। वो लड़की अपना पर्स नीचे गिरने का नाटक कर अपने पर्स को उठाने लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा था। आदित्य अपने फ़ोन में लगा हुआ था, उसने एक नज़र भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, पर प्रिया उसकी सारी चाल समझ गई थी और वो कहाँ शांत रहने वाली थी। प्रिया जल्दी से आदित्य के पास उसके गले में अपने हाथ डाल हल्के से उसके लिप पर किस कर, चलो बेबी हम चलते हैं। वही आदित्य प्रिया के एक्शन से एकदम शॉक में चला गया था। फिर जब वो प्रिया की नज़रों का पीछा करता है तो यूज़ पता चलता है प्रिया ने क्यों किया है। उसको चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई अपनी चुचुंदरी की जलसी देख। आदित्य भी उसके लिप कर किस कर हल्के से उसके लिप पे बाइट करता है। उसके बाद प्रिया की कमर पकड़, ऑफ कोर्स जान चलो बोल वो प्रिया के कमर पे हाथ डेल हाई कैबिन से निकल जाता है। वही अस लड़की का पूरा चेहरा इस वक्त काल पैट गया था, वो गस में पटक निकल जाती है। वही थोड़ी दूर प्रिया जल्दी से आदित्य से अलग होने को हटी है कि आदित्य उसके कमर को पकड़ खुद से चिपका लेता है। प्रिया उससे छुटने की कोशिश करने लगती है। आदित्य यूज और आंचें से पकड़ मुस्कुराकर, नाना चुचुंदारी, आप इतनी आसानी से तू नहीं भगने दूंगा। प्रिया गस में, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारा भरता बना दूंगी। पर आदित्य यूज नहीं छोटा, पर जब प्रिया हार मान खुद को चुदवाना बैंड की वो उसके लिप पे जोर से किस कर छोड़ देता है। प्रिया एक नज़र यूज गस से घुरती है, उसके बाद वाहन से भाग जाती है। आदित्य भी मुस्कुराकर पार्किंग की ओर चला जाता है। पार्किंग में आदित्य जब आता है तो देखता है नेहा, राहुल और बहुत से बॉडी गार्ड भरका के पास खड़े, वो भी नेहा के पास चला जाता है। नेहा यूज एक नज़र देखती है। आदित्य नेहा को देख, दी डॉल और भाई कितने देर में आ रहे हैं। नेहा बिना यूज देखे अपने मोबाइल में देखते हुए, वो लोग कुछ देर में आ रहे हैं, टैब तक तुम अपना हुलिया सही कर लो वरना पता चले मेरी शादी से पहले तुम्हारी शादी करानी पड़े। आदित्य कंफ्यूजन से यूज देखता है पर नेहा उसके तरफ नहीं देखती। फिर वो राहुल की तरफ देखता है तो राहुल अपना मुंह दाबे अपनी हंसी रोके हुए था। राहुल जब आदित्य को खुद को देखता पता है तो वो यूज मोबाइल में देखने का इशारा करता है। आदित्य जब मोबाइल में देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके लिप्स पे प्रिया के लिपस्टिक के निशान। वही आदित्य को रिएक्शन देख राहुल जा जोर से हंसने लगता है, वही सारे बॉडी गुरर भी हंसने लगते हैं। नेहा के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरिया जल्दी से अपना चेहरा साफ कर गस से सबको देखता है। अप्रैल कोई भी अपनी हंसी रोकने को तैयार ही नहीं थी। फिर आदित्य को भी थोड़ी हंसी आने लगी है, वो भी सामकर हंसने लगता है। थोड़ी देर में शिवे अदिति के साथ वहां आता है। ऐप तक सबने हंसना बैंड कर दिया था। बॉडीगार्ड जल्दी से आकर का गेट खोलता है, सभी का में बीत वहां से निकल जाते हैं। अदिति बस खिड़की से बाहर एक तक देख रही थी। यूज थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था। वही शिवे अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, इसलिए वो अदिति की तरफ नहीं देखा था। साड़ी काज अभी राठौड़ मैंशन से कुछ हाई दूर थी कि अदिति को ऐप कंट्रोल नहीं होता। वो जल्दी से अपने हाथ शिवे के हाथ पे रखती है। शिवे जब अदिति की ओर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अदिति का पूरा चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था, उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी।
अदिति इशारों से हाई कार रोकने के लिए कहती है। शिवे जल्दी से कार रोकने के लिए बोलता है। शिवे की कार रुकते है, आगे पीछे चल रही सारी कार रुक जाती है। अदिति जल्दी से कार से उतर साइड में अल्टी करने लगती है। शिवे जल्दी से उसके पास आ उसके बैक को रब करने लगता है। नेहा, राहुल और आदित्य भी वाहन पर आ जाते हैं। अदिति को ऐसे अल्टी करता देख वो लोग भी घबरा गए। नेहा जल्दी से पानी की बोतल मंगवाती है। अदिति बिना रुके बस अल्टी पे अल्टी किए जा रही थी। यूसुफ की थोड़ी वीकनेस लगने लगती है। वो नीचे बीत जाती है। शिवे भी उसको आंचे से होल्ड किए हुआ था। लगभग 15 मिनट अल्टी करने के बाद अदिति शांत होती है। ना जल्दी से उसके चेहरे को पानी से साफ करती है। अदिति का पूरा चेहरा और आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी। शिवे यूस जल्दी से उठा कार में बीता जाता है। आदित्य, नेहा, राहुल और सभी बॉडीगार्ड भी जल्दी से कार में बुट जाते हैं। सभी गाड़ियां फिर राठौड़ मैंशन की तरफ बढ़ जाती है। अदिति कंजूरी के वजह से अपनी आंख बैंड किए अपना सर शिवे के साइन पे राखी हुई थी। शिवे भी लगातार उसके बालों को शेक लेट हुए उसकी तरफ देख रहा था। अदिति की बॉडी भी गर्म होते जा रही थी। थोड़ी समय में सभी गाड़ियां राठौड़ मैंसन में आकर रुकी। शिवे जल्दी से अदिति को गॉड में लिए उतारता है। उसके चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। उसकी हार्टबीट इस वक्त बहुत फास्ट थी। वहीं नीतू जी और दादी जब शिवे के गॉड में अदिति को देखते हैं और शिवे का घबराया चेहरा देखती है तो उनको भी घबराहट होने लगती है। पर शिवे बिना किसी की तरफ देखे अदिति को ले जाकर कमरे में लेटा देता है। सभी लोग भी शिवे के पीछे हाय आ जाते हैं। नीतू जी और दादी जब आदित्य और नेहा से प्यूक्ड है तो वो दोनों सारी बात बता देते हैं। शिवे अदिति को जैसे हाई बेड पे राटा है तो अदिति को फिर से अजीब अल्टी आने लगती है। अदिति बेड के साइड में हाई वॉमिट कर देती है। सभी लोग बस घबराए हुए अदिति को देख रहे थे। राहुल ने पहले हाई सिद्धार्थ को कॉल कर दिया था। सिद्धार्थ भी निकल चुका था। अदिति बेड के साइड में हाई लगातार अल्टी किए जा रही थी। हालांकि उसके पेट में कुछ बचा नहीं था, वो बस पानी निकले जा रही। 5 मिनट बाद वो शांत होती है। शिवे आराम से यूज बेड पे सुलाता है। अदिति ने टी शर्ट, जीन्स और डेनिम जैकेट पहना हुआ था और अल्टी के वजह से उसको पूरा जैकेट गिला हो चुका था। नेहा जल्दी से उसके जैकेट को एंकल देती है। अदिति की बॉडी और भी ज्यादा गर्म हो सी क्योंकि थी। शिवे जल्दी से यूज ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी सिद्धार्थ कुछ लेडी डॉक्टर के साथ अंदर आता है। डॉक्टर सभी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। सभी एक नज़र अदिति को देख रूम से निकल जाते हैं। वहीं नेहा रूम में हाई रहती है। शिवे की हीट बीट इस वक्त बहुत हाई ज्यादा भारी हुई थी। भले पिछले जन्म में अपने गस में पागल हो उसके सारे दर्द को अनदेखा कर देता था, पर इस जन्म में अदिति पे आई एक ट्रक भी उसकी सांस रोक देती है। थोड़ी देर बाद सभी डॉक्टर बाहर आते हैं। वो सिद्धार्थ से थोड़ी देर बात करते हैं। वही सब बस अपनी घबराई नज़रों से उनकी तरफ देखते हैं। सिद्धार्थ थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद उन्हें जाने के लिए बोल देता है। फिर वो सभी घर वालों की तरफ देखता है। 59A फ्लैट आगे सभी घर वाले सिद्धार्थ की ओर देखने लगता है। सिद्धार्थ सभी की ओर देख एक गहरी सांस लेता है। फिर वो शिवे के पास आ जाता है जो यूज हाई देख रहा था। सिद्धार्थ दिव्य की तरफ देख शिवे उसने फिर से शायद कुछ हैवी फूड खाया है, वो भी कल से ज़्यादा क्वांटिटी में, जिस वजह से उसकी हालत अभी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी के लिए कुछ मेडिसिन उसको देनी पड़ेगी और कुछ इंजेक्शंस यूज़ देने पैंच पर। अगर उसने बाद में भी कुछ ऐसा वैसा खाया तो शायद हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ सकता है। सिद्धार्थ की बात सुन शिवे का और बहुत हाई ज़्यादा खतरनाक हो गया था। उसने कासकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। फिर वो सिद्धार्थ की ओर देख, मेडिसिन और इंजेक्शंस कितने दिनों तक देना है। सिद्धार्थ बिना किसी भाव के, एक सप्ताह पर इन एक सप्ताह में उसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अभी उसको बुखार है जो सुबह तक उतर जाएगा, पर हो सकता है बिग बिग में यूज फिर से अल्टी और फीवर हो। शिवे यूज कुछ नहीं बोलता, वो अपने कदम रूम की ओर बढ़ा देता। सभी लोग भी उसके पीछे रूम में चले जाते हैं। रूम में अदिति बेड पे लेटी हुई थी। उसके जस्ट बगल में नेहा भी थे। उसके बालों में हाथ फर रही थी। अदिति के एक हाथ में कैन्युला लगा हुआ था। शिवे अदिति के पास आए एक तक उसके छोटे से हाथ को देख रहा था जिसमें कैन्युला लगा हुआ था। उसके दिल में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसकी लापरवाही की वजह से अदिति को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, उसको अभी खुद से हाई नफरत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा अभी एके के पास बीती हुई थी। उसके चेहरे पे इस वक्त अलग हाई खुशी थी। एके बेड पे लेता अपनी माँ के चमकते चेहरे को देख रहा था। उसको पता था कि उसकी माँ के चमकते चेहरे के पीछे का कारण आज अदिति से मिलना था। मनोरमा खुशी से एके की ओर देख, तुम्हें पता है एके, अदिति को जब मैंने पहले बार देखा तो मुझे वो पहले हाई नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। उसका वो बिंदास स्पैन, कॉन्फिडेंस, सराज सबसे अलग था। बोलते बोलते वो पुरानी यादों में खो गई जब वो पहली बार अदिति से मिली थी। फ्लैशबैक, मनोरमा पुरुषोत्तम जी के साथ एक मॉल में आई थी। पुरुषोत्तम जी मॉल के ओनर से मीटिंग के लिए चले गए। मनोरमा मॉल घूम रही थी। उसने किसी भी बॉडीगार्ड को अपने पीछे आने से माना कर दिया था। बस एक गार्ड के मनोरमा अभी गुमहाई रही थी। एक जगह पे भीड़ जेमी हुई दिखी, साथ में हाई किसी की प्यारी सी तेज चलेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मनोरमा अपने गार्ड को वहां क्या हुआ पता करके आने को बोलती आई। वो गार्ड से हिला उधर चल जाता है। कुछ समय बाद वो गार्ड मनोरमा के पास आता है। गार्ड सर झुका, मैडम, एक यंग कपल ने एक बच्चे को धक्का दे दिया था जिस वजह से उस बच्चे को चोट लगी थी, इसलिए एक लड़की हंगामा मचा रही होगी। मनोरमा आई रोल्स कर, पक्का उसके घर वाले होंगे, पैसे के चक्कर में ड्रामा क्रिएट कर रहे होंगे। गार्ड, ना मैं सोहिला, नो मैम, वो लड़की उस बच्चे को नहीं जानती।
गार्ड की बात सुन मनोरमा थोड़ी हैरान हुई कि आज के ज़माने में जहां लोग अपनों के लिए भी खड़े नहीं होते वही कोई लड़की किसी अनजान बच्चे के लिए खड़ी हो गई। उसको उस लड़की को देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो अपने कदम भीड़ की ओर बढ़ा दी। भीड़ के एक साइड जहां थोड़े कम लोग द मनोरमा वाहन पे जाकर खड़ी हो गई। मनोरमा जब देखती है तो सामने दो कॉलेज कपल खड़े थे जिनका चेहरे गस से लाल हो रखा था। वो दोनों देखने में काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो दिख रहे थे। इन्हीं के सामने एक छोटी हेट की लड़की खड़ी, उसने टॉप और जीन्स पहना था, उसकी बालों की पोनीटेल बांधी हुई थी। मनोरमा को बस उसकी बैग दिख रही थी। वो कपल में से लड़की अस लड़की को देखो बच्ची, अस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम फालतू में क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हो। लड़का भी लड़की के साथ देता हुआ, देखो तुम आचे फैमिली से लग रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स को हम लोग कंप्लेन कर देंगे कि तुम फालतू में ड्रामा क्रिएट कर रही हो। अभी वो इतना हाई बोला था कि सामने खड़ी लड़की अस लड़के के बालों को लपक कर पकड़ लेती है। वो लड़का भी इस एक्शन के लिए रेडी ना था जिस वजह से वो भी झुक जाता है। वो लड़की अस लड़के के बाल अपने छोटे छोटे हाथ में कास कर दबोच लेती है। तुम्हें मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? हाँ, आई एम कॉलेज गोइंग गर्ल, समझा? टैप से बच्ची बच्ची किए जा रहा एक और बार। बच्ची बोला ना, तू तेरे जिप टू कट उसके छोटे छोटे टुकड़े कर तुझे हाई खिला दूंगी। आया बड़ा मुझे बच्ची बोलने वाला। बोलते बोलते वो लड़की अस लड़के के बालों को खींचे जा रही है। ये लड़की और कोई नहीं हमारी अदिति होती है। अदिति का फेस लड़ाई करते हुए मनोरमा की ओर गुम जाता है। मनोरमा जो अभी तक उसकी आवाज़ में हाइक हुई थी, उसका चेहरा देख वो अपने पलके झपकना भूल गई थी। छोटा से प्यारा सा चेहरे, काजल से सानी ग्रीन आइज, पिंक लिप और लिप के ऊपर एक तिल जैसे नजर का टिका हो आंखों को ढकती वो लंबी घानी पलकें एकदम किसी गुड़िया की टद, और अभी गस के कारण पूरा फेस रेड हो चुका था जो उसके चेहरे को और भी क्यूट बना रहा था। तभी वहां पर कौजलिया जी और आदित्य आते हैं। कौजलिया जी हाई अदिति को लेकर मॉल आई थी और अपनी डॉल के पीछे पीछे हमारे आदित्य बाबू भी आए। आदित्य जल्दी से अदिति को पीछे से पकड़ लेता है पर अदिति उसके बालों को रिहा करने को तैयार हाई नहीं थी। बात मुश्किल से जाकर वो अस लड़के के बालों को रिहा करती है। वही अस लड़के को टू लग रहा था कि आज ये छोटी लड़की उसको टैकल करके हाई मैंटी। कौजलिया जी अदिति की और देख, बच्चा क्या हुआ, ऐसे लड़ क्यों रही हो? अदिति कौजले जी को सारी बात बता दी। फिर इन दोनों को गस में घूरते हुए एक टू गलती की माफ़ी मांगने की जगह मुहे टैब्स बच्ची बच्ची बोले जा रहे हैं। आदित्य को अदिति का गुस्सा देख हंसी आने लगते है। उसको पता है कि इस कपल ने गलती की है पर अदिति को बच्ची बोल शायद इन्होंने से बड़ी गलती कर दी थी। वेज अदिति दिखती टू बच्ची की तरह थी, कोई भी उसको देख बच्ची हाई बोलता था और अदिति को इस वर्ड से चिढ़ लगती थी। कोई भी यूज़ गलती से बच्ची बोलता टू वो यूज़ आसानी से जाने नहीं देती थी। नहीं, वो लड़का अदिति के सामने हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ गलती हो गई, आज के बाद किसी बच्ची को भी बच्ची नहीं बोलूँगा और इस बच्चे का भी इलाज कर दूंगा। अदिति गस में मुझे माँ बोलता है ताना देता है, रुक आज मैं तुम्हें कपड़े की तरह निचोड़ ना दी, तू मेरा नाम भी अदिति नहीं बोल। वो अडिया के पकड़ से रिहा होने की कोशिश करने लगी पर आदित्य यूज़ नहीं रिहा करता। उसको पता था कि अगर उसने अदिति को रिहा किया तो ये मिसाइल सीधे जाकर उन दोनों को पल पे पैटेगा। कौजलिया जी इन दोनों से बात कर असबाचे को और अपने एक आदमी को इन दोनों के साथ भेज देती है। इन दोनों को जाता देख अदिति और झटपटाने लगती है। उसका छोटा सा चेहरा गस में एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया था। आदित्य जल्दी से यूज गॉड में उठा वाहन से चला जाता है। उसके पीछे कौजलिया जी भी चली जाती है। वही मनोरमा टैब तक अदिति को देखती है जब तक वो उसके आंखों से उछल ना हो गए। अदिति के जाने के बाद सभी भीड़ भी वाहन से हट गई। मनोरमा जी के चेहरे पे अलग हाई मुस्कान थी। वो धीरे से खुद में, अदिति नाइस नेम। वो अपने बगल में खड़े गार्ड को देख, मुझे जल्द से जल्द अदिति की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो गार्ड कंफ्यूजन से, पर मैम आपको अस लड़की की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? मनोरमा गस से अस गार्ड को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो गस से, इतनी औकत नहीं है तुम्हारी जो तुम मुझसे सवाल करो, और हाँ आज के बाद अदिति को वो लड़की कहा कर बुलाया टू जबन गीच लूंगी, समझे? कॉल हम मैडम, समझे? वो गार्ड जल्दी से हाँ मैं सहिला देता है। फिर मनोरमा जी विप रूम्स की टाफ चली जाती है। FLASHBACHN। मनोरमा जी मुस्कुरा कर, पता उसकी वो आवाज़ मुझे पहले हाई बार में बहुत पसंद आ गई थी। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं यूज़ किसी भी तरह आपने घर लेकर आऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पुरुषोत्तम जी जो गेट के पास खड़े हो सारी बात सुन रहे थे वो खुद से, मैं इस दिन तुम्हारे इरिडोसियंजन थी मनोरमा जी, वरना मैं इस दिन तुम्हारे पागलपन से इस बच्ची को बच्चा लेता। पर जब मुझे तुम्हारे पागलपन के बेह में पता चला टैब तक देर हो चुकी थी। पूरी राठौड़ फैमिली इस मासूम से नफाट करने लगी जिसमें उसको कोई डॉस नहीं था। बोल वो अफसोस के साथ अपनी आंखें बैंड कर ली। मनोरमा ने कभी भी अपने PLN की भानक पुरुषोत्तम जी को नहीं लगना दी, ना ही अदिति के समय और ना ही दामिनी के समय। 60 राठौड़ मैंशन। अदिति की नींद खिड़की सी आती धूप की रोशनी की वजह से खुलती है। वो जब कासमासर के दूसरी तरफ पलटने को होती है कि यूज़ अपने कमर पे किसी का हाथ महसूस होता है। वो जब आंखें खोलती है तो देखती है नीतू जी ने यूज़ बिल्कुल खुद से चिपका कर सोई है। वो बस एक तक नीतू जी के चेहरे को देखने लगती है।
थोड़ी देर बाद नीतू जी भी नींद खुल जाती है। जब वो आंखें खोल देखती है तो उनकी नज़र अदिति पे जाती है जो उन्हें हाई टुकुर टुकुर देख रही थी। अदिति को देख नीतू जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नीतू जी उसके गालों पे किस कर गुड मॉर्निंग बच्चा। अदिति जो नीतू जी को देख अपने हाई ख्याल में खोई थी, उनके ऐसे किस करने पे वो अपने होश में आ जाती है। वो जल्दी से बेड पे बीत जाती है, हल्का यूज वीकनेस लग रही थी। तभी कमरे में शिवे और दादी आते हैं। दादी को देख अदिति जल्दी से अपना सर नीचे झुका लेती है। दादी को ये देख बहुत बुरा लगता है, पर वो जानती थी इसके पीछे की वजह भी वही थी। शिवे अदिति के पास आ उसके बालों में हाथ फर, जल्दी से रेडी हो जाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर इंजेक्शन भी लेना है। अदिति शिवे की बात सुन जल्दी से भगते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। यूज दादी को देख घबराहट हो रही थी। दादी की आंखें भी नाम हो जाती है। शिवे और नीतू जी उन्हें समझाकर नीचे ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिविंग हॉल। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लिविंग हॉल में द सिर्फ अभिषेक जी के अलावा, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए द अदिति सोफे पे बीती थी। उसी के साइड शिवे टू एक साइड आदित्य बीता हुआ था। तभी वहां सिद्धार्थ आता है। वो पहले दादी और नीतू जी के पर छुटा है, फिर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सिद्धार्थ अदिति के सामने बीते हुए, और एंगल कैसा लग रहा है। अदिति बस अपना सर हिला देती है। सिद्धार्थ फिर उसके हाथ को पकड़ कैन्युलर में इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगता है। अदिति बिना किसी भाव के बस एक तक नीचे देख रही थी। वही शिवे अपनी सर्द आंखों से इस इंजेक्शन को देख रहा था। उसको देख ऐसा लग रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो इस इंजेक्शन को बॉम्ब से उड़ द। सिद्धर इंजेक्शन लगाने के बाद अदिति को देख अपना ध्यान रखना हूँ। वो खड़ा हो एक बार अदिति के बालों में हाथ फरेटा है, फिर एक नज़र नेहा को देख बाहर चला जाता है। सभी लोग के कहने पे नेहा भी सिद्धार्थ के साथ बाहर तक चली जाती है। सिद्धार्थ बाहर निकलते हाई नेहा की तरफ गुम उसके कमर को पकड़ खुद से चिपका लेता है। नेहा उसके इस सडन एक्शन के लिए रेडी नहीं थी। उसका हाथ शिवे के साइन पे आ जाता है। नेहा सिद्धार्थ से चूटेट हुए, ये क्या तरीका है मिस्टर कपूर। सिद्धर मुस्कुराकर उसको टाइट पकड़ते हुए, ये अपनी मिसेस कपूर से गुड मॉर्निंग बुलवाने का तरीका है। नेहा उसकी तरफ देख, अभी अंदर तू गुड मॉर्निंग बोला हाई टू। सिद्धार्थ उसके नाक को अपने नाक से टच कर, वैसा गुड मॉर्निंग बस सबके लिए मिसेस कपूर से टू मिस्टर कपूर को अलग तरह का गुड मॉर्निंग चाहिए। नेहा कंफ्यूजन से, मतलब कैसा गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग के साथ गुड मॉर्निंग किस। नेहा गस से, आपका दिमाग खराब हो गया है, अभी कोई भी आ जाएगा, आपको कोई किस नहीं मिलेगी, छोड़िए मुझे। सिद्धार्थ आइज रोल कर, टू ठीक है, ऐसे ही मेरे पास रहिए, जब तक किस नहीं करती फिर कोई ऐसे देखेगा टू जवाब आप हाई दीजिएगा। नेहा गस में यूज घुरती है टू सिद्धार्थ यूज आई विंक कर देता है। नेहा हार मान आगे बढ़ा सिद्धार्थ के होठों पे लाइक किस कर देती है। सिद्धार्थ यूज रिहा करते हुई प्यार से, आज टू इतने से मान गया पर शादी के बाद डिमांड बांधने वाली है। नेहा यूज कुछ नहीं बोलती, उसका गाल इस वक्त लाल हो चुका था। अभी यूज देख कोई नहीं बोल सकता कि ये वही लड़की है जो किसी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। सिद्धार्थ को नेहा के बारे में सब पता था। वो हमेशा नेहा के साथ खड़ा था हर पल, क्योंकि वो यूज वो स्ट्रॉन्ग नेहा हाई पसंद है, ना कि डरपोक। सिद्धार्थ नेहा की तरफ देख प्यार से, शाम को रेडी रहिएगा, डेट पे चलेंगे, और मुझे कोई ना नुकुर नहीं चाहिए वरना डायरेक्ट ऑफिस से उठा कर ले जाऊंगा। बोल वो एक बार नेहा के फॉरहेड पर किस कर का मैं बीत जाता है। नेहा भी खुद को नॉर्मल करने लगती है। इन दोनों का रिश्ता एकदम साफ था, किसी से भी कुछ भी छुपा नहीं था। तभी वहां शिवे, अदिति, आदित्य और राहुल आ जाते हैं। नेहा भी सबके साथ बीत राठौड़ मैंशन से निकल जाती है। अदिति का आज इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो वो मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी शिवे यूज कॉलेज भेजे रहा था। कॉलेज में अदिति जब कॉलेज में आती है तो हमेशा की तरह प्रिया आकर उससे चिपक जाती है। अदिति यूज आराम से खुद से अलग करती है। तभी प्रिया की नज़र अदिति के हाथ पे चली जाती है। प्रिया अदिति का हाथ पकड़ घबराकर, ये तुझे क्या हुआ, तेरी तबीयत खराब है, तू किताबी किधर, तबीयत खराब होने पे भी कॉलेज आए। प्रिया लगातार उससे क्वेश्चन पूछ रही थी। वो चुप होने का नाम हाई नहीं ले रही थी। अदिति प्रिया को रुकता ना देख साइड से आई रोल कर निकल जाती है, पर हमारी प्रिया टू अपने हाई धुन में बोलने में लगी हुई थी। यूज पता भी नहीं चल कि अदिति वहां से निकल गई। तभी वहां राकुल प्रिया के सर पे मार, तू पागल, तू पहले से हाई है, अब ऐसे अकेले में बात कर सबको क्यों दिखा रही है। प्रिया जो अपनी धुन में थी वो राकुल के ऐसे मरने पे गस में उसकी तरफ देख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की, तू पागल समझा, और मैं ऐसे अकेले में नहीं बैक कर रही हूँ मैं उस पागल से। बोल वो जब सामने देखती है वहां कोई नहीं था। प्रिया कंफ्यूजन से, अदिति कहाँ गई। राकुल उसकी तरफ देख, वो टू क्लास में जा चुकी, टू पगलो जैसे ये खड़े हो अकेले में बैठ बड़े जा रहे है। प्रिया गस में यूज देखती है, वही प्रिया को गस में देख राकुल वहां से जल्दी से भाग जाता है। अब प्रिया को गुस्सा दिला, उसको अपनी सामर्थ थोड़ी लानी थी। प्रिया राहुल पास कॉल करने लगती है, क्योंकि यूज पता था अदिति टू कुछ बोल से रही और वो आदित्य पास कॉल कर अपना दिमाग गर्म नहीं करना चाहती थी, वरना आदित्य का टू कुछ नहीं जाएगा, वो बॉम्ब का गोला बैन पियो। कॉलेज में घूमेंगे, राहुल प्रिया को सारी बात बता देता है। प्रिया भी एक गहरी सांस ले क्लासरूम में चली जाती है।
प्रिया ऐप क्लासरूम में आती है टू देखती है अदिति अपने बुक में लगी हुई है। अदिति ने आज हुडी और जीन्स पहना था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। प्रिया ने आज टॉप एंड जीन्स पहना था जिसमें वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। प्रिया अदिति के बगल में बीतने हाई जा रही होती है कि इससे पहले अनुराग जल्दी से वाहन बीत जाता है। वो जस्ट अभी क्लास में आया था और प्रिया को अदिति के पास बीतता देख वो कूदकर भगता हुआ आकर सीट पे बीत जाता है। अनुराग प्रिया की तरफ देख मुस्कुराकर, मेरी प्यारी बहना जाकर दूसरी सीट पर बीत जाना। प्रिया यूज देख, भाई आज आप यूज इरिटेट मत करो, उसकी तबीयत पहले से हाई खराब है। अनुराग जो अभी मस्ती के मूड में था, अदिति की तबीयत खराब होने के बेमौसम उसकी सारी मुस्कान गायब हो जाती है। वो जल्दी से अदिति की तरफ मड यूज देखते हुए, अनुराग क्या हुआ जाना तुम्हें, और जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम कॉलेज क्यों ना आई। वो कुछ बोलता इससे पहले हाई प्रिया यूज चुप करवा सारी बात बता देती है। प्रिया अनुराग की तरफ देख, भाई आज आप दूसरी सीट पे बीतो, आज मैं अदिति के पास बीतेंगी। अनुराग प्रिया की तरफ देख सैक्ट आवाज में, जाना के पास टू में हाई बीतेंगा सामजी। प्रिया अनुराग की सैक्ट आवाज सन आगे कुछ नहीं बोलती। अदिति के हाथों को देख अनुराग को अपने दिल में दर्द सा होता है। अनुराग अदिति को देखते हुए, तेरा बदन मेरा जख्म, तेरी हराह मेरी दर्द भरी रूह की गवाही। प्रोफेसर आ क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुराग जो प्योर क्लास टाइम में अदिति से बात करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहता था, आज वो एकदम शांत हो। उसके छोटे से हाथों को देखा जा रहा था। उसकी खुद की हार्ट बीट बड़ी होती। 61 राठौड़ इंडस्ट्री। शिवे अपने कैबिन में बीता कैबिन के गेट की तरफ एक तक देख रहा होता है कि थोड़ी हाई देर में गेट नॉक होता है। शिवे अंदर आने की परमिशन देता है टू आरुषि कैबिन में आती है। आरुषि शिवे की तरफ देख, सर आपने मुझे बुलाया। शिवे अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ यूज देखते हुए, यस मिस आरुषि, मुझे लगता है शायद आपके कान या फिर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जो मेरी बात या टू आपको सुनाई नहीं देती या फिर आपके दिमाग में नहीं घुसती। एम आई राइट। आरुषि कंफ्यूजन से, मतलब सर मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हो। शिवे गस में खड़ा हो आरुषि के पास उसके हाथ को मोड़ उसके पीठ से लगा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ कल मैंने आपको बहुत हाई आराम से और आचे से समझाया था कि अदिति कुछ भी मत खिलेगा तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आई थी। आरुषि दर्द से अपनी आंखें बैंड कर लेती है। वो धीमे आवाज में, सो लीव मी इट्स हर्टिंग। शिवे उसके हाथ को जाटक, गस में दर्द हो रहा है हाँ, और कल आपके वजह से मेरे बच्चे को दर्द हुआ, उसका क्या बोलिए। आरुषि जो अपने हाथों को साला रही थी शिवे की बात सन हैरान हो जाती है। वो हैरानी में, दर्द क्या हुआ क्यूटी को। शिवे यूज कुछ नहीं बोलता। वो बस अपने गस भरी आंखों से उसको देखता है, फिर जाकर अपनी चेयर पे बीते एक पेपर उसकी और बड़ा उसको देखना का इशारा करता है। आरुषि जो पहले से हाई शिवे की बात सन कंफ्यूजन में थी, वो शिवे के पेपर बढ़ाने से और कंफ्यूज हो जाती है। वो जब वो पेपर पढ़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आरुषि शिवे की और देख, आप मुझे क्यूटी की असिस्टेंट की पोस्ट से हटा नेहा मैम की असिस्टेंट की पोस्ट पर भेजे रहे हैं। शिवे बिना किसी भाव के, मैंने आपको पहले हाई वॉर्न किया था पर आप नहीं मनी, टू गलती की है टू सजा भी मिलेगी। आरुषि शिवे को देख रिक्वेस्टिंग आवाज में, प्लीज सर मेरी जगह मत चेंज कीजिए, आगे से मैं आपकी सारी बात मानूंगी प्लीज सर। आरुषि बहुत रिक्वेस्ट करती है पर शिवे उसकी एक बात नहीं सुनता। वो जानता था कि कल पहले बार आरुषि ने गलती से यूज हलवा ऑफर कर दिया क्योंकि वो अदिति की कंडीशन से अनजन थी। भले इस बार भी वो उसकी कंडीशन से अनजन हो, पर शिवे ने यूज पहले हाई अदिति को कुछ भी खिलाने से माना किया था पर उसने उसकी बात नहीं मानी। आरुषि के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी जब शिवे नहीं मानता तो आरुषि अपना उदास फेस ले कैबिन से निकल जाती है, पर जाते जाते भी वो शिवे को कोसना नहीं छोड़ी। कॉलेज में कुछ लेक्चर के बाद लिंक ब्रेक मिलती है। लंच ब्रेक होते हाई प्रिया बुलेट ट्रेन की स्पीड से अदिति के पास आती है। प्रिया अनुराग को देख, लंच ब्रेक है, उठिए जल्दी, मुझे अपनी बेस्टी के साथ जाना है। अनुराग यूज देख बिना किसी भाव के, आज मेरी जाना यानी तुम्हारी बेस्टी तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ कैंटीन में चलेगी, और मैं भी देखता हूँ कि आज ये कैसे कुछ नहीं खाती। बोल वो अदिति का हाथ पकड़ एक कदम बढ़ाता है कि देखता है अदिति दूसरे हाथ जिसमें इफ कैन्यूला लगा है उससे बेंच को पकड़ी हुई है। अनुराग उसके हाथ को देख एकदम ठंडी आवाज में, जाना हाथ हटा तो वहां से। अनुराग की ठंडी आवाज सन अदिति जल्दी से हाथ हटा देती है पर वो अपने कदम नहीं बढ़ाती। अनुराग अदिति की हरकत देख मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ घुमा उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ला आता है। अनुराग अदिति के चेहरे को देखते हुए धीमे आवाज में, जाना अगर तुम शांति से मेरे साथ नहीं चली तो कल की तरह गॉड में उठा कर ले चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर तुम नाराज हो जाओगी जो मैं नहीं चाहता। अदिति एक बार अनुराग को देखती है फिर अपने कदम आगे बढ़ा देती है। अनुराग भी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ कैंटीन की ओर बढ़ जाता है। प्रिया, लव और कस भी उनके पीछे निकल जाते हैं। पांचों कैंटीन में आते हैं। जब वो लोग कैंटीन में देखते हैं तो वहां ना के बराबर हाई लॉक द। प्रिया और अदिति को थोड़ा अजीब लगते हैं क्योंकि रोज कैंटीन में बहुत भीड़ होती थी पर आज कैंटीन एकदम खाली था। अनुराग अदिति के साथ एक बेंच के पास आंसू के लिए चेयर पीछे कर बीतने का इशारा करता है। अदिति भी बिना यूज देखे बीत जाती है।
प्रिया अपनी चेयर पीछे कर बीते हुए मुंह बनाकर, ऐप भाई हम जैसे दुखियारे लोगों को खुद हाय अपना चेयर पीछे कर बीतना पड़ेगा वरना इस जालिम दुनिया में कोई इस मासूम बाछी के लिए चेयर पीछे नहीं करेगा। लव यूज देख टू आप भी कोई बंदा ढूंढ लीजिए फिर आपको भी अपनी चेयर पीछे कर नहीं बीतना पड़ेगा। प्रिया यूज देख अच्छा जी मतलब सिर्फ चेयर पीछे करवाने के लिए मैं बंदा पटेट फिरूं। फिर वो अनुराग की तरफ देख मजाक करते हुए ये काम तू मेरे भैया हाई कर देंगे। अनुराग यूज देख मुस्कुरा कर बिल्कुल नहीं ये सब काम बस मैं अपनी जाना के लिए कर सकता हूँ बाकी इस दुनिया में किसी के लिए भी नहीं और हाँ एक भाई होने के नाते मैं अपनी बहन को आलसी नहीं बनाऊंगा समझी। प्रिया जो शिवे की बात सन मुस्कुरा रही थी उसकी लास्ट लाइन सन मुंह बनाकर तू आपको क्या मैं आलसी दिखती हूँ। अनुराग यूज कुछ नहीं बोलता पास चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर देता है। प्रिया मुंह फूला कर बीत जाती है तभी इंसाफ का ऑर्डर आ जाता है जो कि कस ने किया था। अनुराग अदिति की तरफ फ्रूट जूस बढ़ाता है पर अदिति इन सब पे ध्यान हाई नहीं दे रही थी वो अपने फ़ोन में घुसी हुई थी। अनुराग उसके हाथ से फ़ोन ल बैंड कर अपने पॉकेट में डाल लेता है। अदिति गस में यूज घुरती है। अनुराग अदिति को खुद को गस में घुरते देख मुस्कुरा कर जाना मुझे बाद में घुर लेना पहले ये फिनिश करो। अदिति एक नज़र जूस को देखती है फिर हाथ फोल्ड कर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अनुराग यूज देख प्यार से जाना अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे 1000 गुना ज़्यादा जिद्दी हूँ। तुम्हें नहीं पीना ना ये मत पियो यही बीती रहो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक ये फिंसी नहीं होता भले क्लास चढ़ जाए। अदिति जानती थी कि अनुराग एक बार जो बोलता था वो करके हाई रहता था। शिवे ने भी यूज कॉलेज जाने से बहुत बामाना किया था पर वो इंपॉर्टेंट लेक्चर के वजह से आए और यहाँ आकर वो लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। अदिति जैसे हाई अपना मास्क हटाती है टू लव कस टू जैसे एक पल के लिए उसके चेहरे को देखते हाई रह गए पर वो जल्द हाई अपनी नज़र हटा लेते हैं। वही अनुराग का रिएक्शन नॉर्मल था। यूज अदिति के खूबसूरती से नहीं उसकी सादगी और मासूमियत से प्यार था जिसने पहले हाई नज़र में उसका दिल चुरा लिया था। उसकी आंखों कोई लस्ट या अट्रैक्शन नहीं थी अगर कुछ था तो वो बस मोहब्बत एक साफ मोहब्बत जिसमें जिस्म से नहीं रूह से प्यार था। एनवाग उसकी तरफ देख ना कोई अदाएं ना बनावट फिर भी तू हर दिल को भा जाती है। अदिति जो अभी जूस पे हाई रही थी अनुराग की लाइन सन एक पल के लिए रुक जाती है फिर वो अपना सजाटक जूस पाइन लगती है। अनुराग बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद प्रिया और अदिति खड़ी हो बिल काउंटर की तरफ चली जाती है। वे इस प्रिया को अदिति हाई जबरदस्ती ले जा रही थी। प्रिया कभी भी बिल पे नहीं करती थी क्योंकि अनुराग हमेशा हाई जबरदस्ती पे महीने का एडवांस पैसा दे देता था। हालांकि अदिति कभी कुछ नहीं कहती थी पर वो वहां आती थी साथ में। अनुराग प्रिया को बहन हाई मानता था इसलिए प्रिया को कभी बिल पे करना हाई नहीं पड़ा। अदिति बिल काउंटर पे आ जाती है। अनुराग अपनी जगह पे चेयर से सिट टिकर हैंड फोल्ड कर मुस्कुराते हुए अपनी जाना को देख रहा था। अदिति अपने जूस का पैसा बढ़ाती है पर काउंटर पे खड़ा आदमी पैसा नहीं लेता। डब्ल्यू बहुत हाई रिस्पेक्ट के साथ सॉरी मैडम पर आपके टेबल का पेमेंट पहले ही हो चुका है। अदिति आदमी की बात सम पीछे मड अनुराग की तरफ देखती है तो अनुराग मुस्कुरा कर अपना एक हाथ हलेट हुए सॉरी जाना पर यहाँ पे तुम चाहे कुछ भी कर लो पर पेमेंट नहीं कर पाओगी पर हाँ अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर कॉफ़ी पाइन चल सकते हैं वहां पे तुम पेमेंट कर देना अगर मेरा मैन किया तुमसे पेमेंट करवाने का टू। अदिति गस से यूज घुरती है फिर वो प्रिया के साथ कैंटीन से निकल जाती है। अनुराग अदिति को ऐसे जाता देख मुस्कुरा कर अपने दिल पे हाथ रख तेरी आंखें जैसे जाम हो कोई पीते ही मदहोश कर जाए। हर बात जो लफ्ज़ों से न कह सका तेरी नज़रें कह जाए। 62 कॉलेज सभी क्लासेस खत्म कर अदिति गेट के तरफ जा रही थी। उसके साथ फिलहाल प्रिया नहीं थी। वो अदिति को आगे बढ़ने का बोल वॉशरूम गई थी। अदिति जब थोड़ा आगे बढ़ती है कि देखती है कुछ हाई दूरी पे आदित्य कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। वो अदिति को देख मुस्कुराकर अपना हाथ हिला अपने पास आने का इशारा करता है। अदिति आगे बढ़ जाती है। वो अभी आदित्य से थोड़ी हाई दूर थी कि प्रिया अपने फुल स्पीड में दौड़ती हुई उसके पास आने लगती है और वही होता है जो हमेशा इस बेचारी के साथ होता है। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिरने लगती है और गिरने से बैठने के लिए वो अदिति को पकड़ जाती है और हमारी अदिति भी इस अटैक के लिए रेडी नहीं थी। वो दोनों धर्म से नीचे गिरत है। आदित्य दोनों को गिरता देख जल्दी से दोनों के पास आता है। वो जल्दी से अदिति को ऊपर से नीचे तक देखता है कि यूज कहीं चोट तो नहीं लगी। जब यूज तसली हो जाती है कि अदिति को चोट नहीं लगी तो वो चैन की सांस लेता है। प्रिया भी अदिति के लिए परेशान हो गई थी। फिर जब वो यूज ठीक देखती है तो रिलैक्स काट है। फिर वो आदित्य को देख ओए कमज़ोर आंखों वाले चुचुंदर जरा अज मासूम से बच्चे पर भी ध्यान और हाथ दे दूं ताकि ये बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आदित्य यूज देख मुस्कुरा कर वेस चुचुंदरी जामन पर हाय अच्छी लगती है पर कोई ना आज तुम पे भी एहसान कर हाय देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम किस महान इंसान की चुचुंदरी हो। प्रिया सदा सा मुंह बना लेती है। फिर आदित्य यूज भी हाथ द खड़ा कर देता है। वो प्रिया को भी आंचे से देखता है कि यूज भी कहीं चोट तो नहीं लगी पर दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लगी होती है। प्रिया अदिति की तरफ देख सॉरी अदिति वो मेरा बैलेंस नहीं बना और चाकर मैं तुम भी गिर गई सॉरी। पूर्ण विराम अदिति बस हल्के से उसके गल पे मर अपनी पलकें झपका देती है। प्रिया यूज हक कर लेती है। प्रिया अगर हमेशा अदिति के साथ खड़ी रहती तो अदिति भी हमेशा उसके साथ रहती थी और कोई बहुत बड़ी बात थी कि प्रिया अदिति से बहुत अटैच थी और वो बात क्या है वो आपको आगे पता चलेगा।
आदित्य दोनों को देख जोर से, अगर भारत मिलाप हो गया हो तो कृपया अज नादान मासूम बच्चे पे भी ध्यान दिया जाए। प्रिया अदिति से अलग हो जाती है अदित्य फिर प्रिया की यताराफ देख, कचुनरी तुम दूसरी गाड़ी से ऑफिस चली जाओ, आज भाई ने अदिति को घर पे हाई रेस्ट करने की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। प्रिया कुछ नहीं कहती, वो भी चाहती थी कि अदिति अभी रेस्ट हाई करे। वो सोहेला दूसरी अदिति को बाय बोल दूसरी कामे की तरफ चली जाती है। वही आदित्य अदिति का हाथ पकड़ अपनी का की तरफ बढ़ जाता है, फिर दोनों का अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। राठौड़ इंडस्ट्री। मनोरमा राठौड़ इंडस्ट्री आई थी, उसके साथ 2-3 स्टाफ भी दी। आज सुबह सुबह हाई ईमेल आया था कि इन लोगों का प्रेजेंटेशन सेलेक्ट हो चुका है, तो आज सब कुछ फाइनल करने के लिए उन्हें राठौड़ इंडस्ट्री आना होगा। वेज ये काम स्टाफ से भी हो जाता, पर मनोरमा का मकसद हाई अदिति से मिलना था, तो वो कैसे ये मौका गवा सकती है। मनोरमा अपने स्टाफ के साथ मीटिंग रूम में बीती थी कि वहां पे शिवे और नेहा आते हैं। इन्हीं के पीछे आरुषि और राहुल भी। मनोरमा की आईब्राव अदिति को ना देख सिकुड़ जाती है, पर वो फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान ल दोनों से हाथ मिलाती है। शिवे मनोरमा की ओर देख, टू मिस कैपिडिया, आज सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, फिर कल से काम शुरू करते हैं। मनोरमा मुस्कुरा कर, जरूर मिस्टर राठौड़, पर कल जो आपके साथ थी क्या नाम था उनका? हाँ मिस अदिति वो नहीं है, मुझे लगा हमारे प्रोजेक्ट को वही हैंडल करेगी। नेहा मनोरमा को देख बिना किसी भाव के, डोंट वरी मिस कैपिडिया, हम भी आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मनोरमा जबरदस्ती का मुस्कुरा कर, नहीं मिस राठौड़ ऐसे कोई बात नहीं, हमें पता है आप भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। भले वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती का मुस्कान चिपकाई हो, पर गस में उसके हाथों की मुट्ठी बांध चुकी थी। उसने इतनी जोर से मुट्ठी बनाया था कि उसके नाखून उसी के हाथ में लग रहे थे। नेहा मनोरमा की ओर देख, वेज मैं आपको बता दूं कि आपके प्रोजेक्ट को मिस अदिति हाई हैंडल करेंगी, पर कुछ दिन बाद से टैब तक के लिए ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगी। नेहा आई बात सन मनोरमा जो अपनी मुट्ठी बनाई हुई थी वो तिजोरी ढीली करती है, फिर वो लोग सारी बात कर सब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। पर आज मनोरमा ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी, और ये बात आरुषि को थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि कल मनोरमा उसकी क्यूटी को बाबा बस अपनी अजीब नज़रों से देख रही थी, और आज यूज देख ऐसा लग रहा था कि यूज प्रोजेक्ट में कोई रुचि हाई ना हो। आरुषि को नहीं पता क्यों मनोरमा से कोई अच्छी विबे नहीं आ रही थी। यूज ये औरत थोड़ी अजीब लग रही थी, पर ये बस यूज अपना अनुमान समझ इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद मनोरमा सारी फॉर्मेलिटी कर राठौड़ इंडस्ट्री से निकल जाती है। उसका परा चढ़ा हुआ था अदिति से ना मिल पेन की वजह से वो जल्द से जल्द SHIVAAY और नेहा नाम के डुकेटो को हटा आदि तक पहुंचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति और आदित्य की कार राठौड़ मैंशन में आकर रुकी। आदित्य अदिति के साथ अंदर की ओर बढ़ जाता है। अंदर दादी और नीतू जी पहले से हाई हॉल में बैठे अदिति के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शिवे ने उन्हें बता दिया था कि आज अदिति ऑफिस नहीं आएगी। शिवाय टू यूज कॉलेज भी नहीं भेजना चाहता था, पर उसके इंपॉर्टेंट लेक्चर की वजह से ना चाहते हुए भी कॉलेज जाने की परमिशन दे देता है। अदिति को आता देख दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वही अदिति की नज़र जैसे हाई दादी पे पाती है, तो वो अपनी नजरें झुका लेती है। दादी को अदिति का रिएक्शन देख खुद में कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। अदिति के डरने का कारण भी दादी ने यूज खुद दिया था। यूज हमेशा मनहूस क्रिमिनल टू कभी इस घर की खुशियां चुराने वाली बोल ताना देती थी, और उनके ताने का अदिति पे क्या असर होता था ये कोई नहीं जानता था। वेज भी कहते हैं ना मार से ज्यादा आदमी को दर्द इंसान की कड़वी बातों से होता है, और यही अदिति के साथ हो रहा था। उसका दादी से डरने के सबसे बड़ा कारण था उनकी वो कड़वी बातें। नीतू जी अदिति के पास आप प्यार से उसके गाल पे हाथ रख, बच्चे आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका लंच कमरे में हाई लेकर आती हूँ। अदिति जल्दी से सोहेला ऊपर भाग जाती है। दादी के आंखों में नामी थी। नीतू जी जब उनकी तरफ टेकती है तो अपनी नामी छुपा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। नीतू जी भी उन्हें कुछ नहीं बोलती, आखिर वो बोलती भी क्या, किसी और के किए की सज़ा किसी और ने भुगती, और अनजाने में हाई सब भी उसके दोषी हो गए। 1 घंटे बाद दादी धीमे से अदिति के कमरे का गेट खोलती है। जब वो अंदर देखती है तो अदिति आराम से सोई हुई है। नीतू जी भी उसके बगल में बीत उसके बालों को सहला रही थी। दादी अदिति को सोया देख कमरे में आती है। उनके हाथ में एक छोटा सा कटोरा होता है। वो आकर आराम से अदिति के पैरों के पास बीत जाती है। नीतू जी कटोरे को देख दादी से, माँ ये क्या है? दादी उनको देख, ये तेल है खास जड़ी बूटियों से बना हुआ, इससे शरीर का दर्द और जख्म जल्दी से ठीक हो जाता है। नीतू जी बस मुस्कुरा देती है। दादी अदिति के पास से ब्लैंकेट उठा उसके पैरों की मालिश करने लगती है। मालिश करते हुए वो अदिति के छोटे से पैर को देखते हुए, नीतू मैं शायद दुनिया की सबसे अभागन औरत हूँ जिसने जाने क्या क्या दिन आपने आंखों से देखी। मैं आज खुद को अदिति की दूसरी गुनहगार मान रही हो। पहले गुनहगार तू मैं अपनी बच्ची कौजालिया की सालों पहले हाई बांध चुकी थी। नीतू जी के आंखों में भी पानी आ जाता है। दादी फिर नीतू जी तरफ देख, मैं कौजालिया की वो हालत देख जैसे सदमे में चली गई थी कि ना जाने कितने दुख भगवान ने मेरी बच्ची के नसीब में लिखे हैं। मैंने यूं सालों पहले बहुत बुरी तरह टटटा देख है, पर फिर भी वो अपना दर्द छुपा हम सबको संभली। जब मैं उसकी खून से सानी बॉडी देखी तो जैसे मेरा दिमाग हाई बैंड हो गया और अपने नफरत में आंधी हो। मैं अदिति की तरफ इशारा कर इसके भी तकलीफ को नज़रअंदाज कर दी। अपने दर्द के आगे मुझे कभी इसका दर्द दिखा नहीं। नीतू जी दादी के पास आ उनके आंसू पोंछ हुए।
माँ जी आप शांत हो जाए, अब हम वापस समय को टू लौटा नहीं सकते, पर हम आने वाले समय को टू सुधर सकते हैं ना। अब हमें अपनी बच्ची को पहले जैसे करना होगा, और शायद यही है जो दीदी को भी ठीक कर सकती है। दादी जी बस हाँ में हिलाती है, वो आंचे से अदिति के पैरों की मालिश करने लगती है। 63 मी